नमस्कार दोस्तों, योगा टीपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रचंड गर्मी में अपने आप को किस प्रकार बचा सकें। इस प्रकार योगाभ्यास से हम इस गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम 3 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो गर्मी के मौसम में करने के लिए यौगिक ग्रंथों में सलाह दी जाती है। यौगिक ग्रंथों में जिनको केवल गर्मी के मौसम में करने के लिए कहा गया है। चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो योगाभ्यास है उसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता लाता है, शांति लाता है, शरीर के टेम्परेचर को कम करता है और यदि गर्मी के मौसम में इसको किया जाए तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को सामान्य बना के रखता है तथा गर्मी में जब वातावरण का टेम्परेचर हाई हो तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को उस हाई टेम्परेचर के अनुकूल बनाने में मदद करता है। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर में शीतलता, शांति और हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए फ़ायदेमंद प्राणायाम योगाभ्यास में से एक है। फिर तीसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी यौगिक ग्रंथों में शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी और कारगर योगाभ्यास बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम से आज का यह वीडियो। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप इस तरीके से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। यदि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वो भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अभी अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। पूरे प्राणायाम के दौरान ध्यान देने योग्य बात यह रहेगा कि आपका स्पाइन, आपका कमर गर्दन पूरी तरीके से स्ट्रेट हो, पूरी तरीके से सीधा हो। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार ध्यान की मुद्रा में रखेंगे, यानी अपने थंब के जो टिप है उसको अपने इंडेक्स फिंगर के टिप से इस प्रकार से हल्का सा टच करेंगे और हाथों की जो हथेलियाँ है वो नीचे ज़मीन की ओर हो, पाम फेसिंग डाउन। ये होता है हमारा ज्ञान मुद्रा। प्रारंभ में जब हम ध्यान करते हैं तो ज्ञान मुद्रा और चिर मुद्रा काफ़ी यूजफुल होता है, तो हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। हमारा दोनों हाथ दोनों घुटनों पर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रहेगा। हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हम अपने राइट हैंड का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अपने राइट हैंड के जो रिंग फिंगर है उसको हम अपने लेफ्ट नौसर पे इस प्रकार से रखेंगे और अपना जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम अपने माथे के फॉरहेड पे रखेंगे। हमारा स्मॉल फिंगर इसी तरीके से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से रहेगा और अपना राइट जो हमारा जो थंब है उसको हम अपने राइट नौसर पे रखेंगे। हमारा थंब अंगूठा राइट नौसर पे रहेगा, हमारा रिंग फिंगर लेफ्ट नौसर पे रहेगा, दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे फॉरहेड पे रहेगा। यहीं से हम अपने अंगूठे से, अपने थंब से राइट नौसर को प्रेस करते हुए हल्का सा बंद करेंगे ताकि हमारा राइट नौसर पूरी तरीके से बंद रहे। राइट नौसर से किसी भी प्रकार का श्वास प्रश्वास अंदर या बाहर ना आ पाए, इसका ध्यान रखेंगे। तो अपने थंब से राइट नौसर को बंद करके रखेंगे। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम में हम अपना पूरा ध्यान केवल लेफ्ट नौसर से ही इनहेल करने पे और लेफ्ट नौसर से ही एक्सहेल करने पे रखते हैं। तो आप लेफ्ट नौसर से ही यानी बाएं नासिका से ही धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएं। इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नौसर से सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से ये एक फ्रीक्वेंसी हुआ, एक आवृत्ति हुआ। सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट अनुसार से ही सांस बाहर छोड़ेंगे। यदि ये प्रारंभिक में आप सांस केवल लेंगे और केवल छोड़ेंगे, यदि आपका अभ्यास धीरे धीरे दुरुस्त होते जाएगा
तो इसी को कुछ समय तक शरीर के भीतर होल्ड करके करेंगे। जैसे धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। अंदर भरने के बाद श्वासों को शरीर के भीतर कुछ समय तक रोकने का प्रयास करेंगे। जितने देर तक आप रोक सके उतने समय तक रोकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे पूरा श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। इस तरीके से आप कुंभक के साथ चंद्रभेदी प्राणायाम को अभ्यास करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला अभ्यास, चंद्रभेदी प्राणायाम। दूसरा हम बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम के बारे में। शीतकारी प्राणायाम को यौगिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसके अभ्यास से हमें क्षुधा और पिपासा यानी भूख प्यास जैसे हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी हम कुछ समय के लिए उसको दूर कर सकते हैं। भूख प्यास भी कम लगने लगता है जब हम इन योगाभ्यास को करते हैं, शीतकारी और शीतली प्राणायाम। तो अभी हम दूसरा जो प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम उसका अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान की मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। यहीं से हम अपने माउथ को ओपन करेंगे। माउथ का जो लिप्स है उसको ओपन करेंगे और जो दोनों दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श करके रखेंगे। दांत आपस में स्पर्श करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दोनों दांत आपस में स्पर्श करें, इसका ध्यान रखेंगे। अपने दोनों होंठ को मैक्सिमम जहाँ तक ओपन हो सके वहाँ तक ओपन करेंगे। फिर यहीं से अपने माउथ से, अपने मुंह से सी की आवाज़ के साथ धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएंगे। जब आप इस प्रकार से श्वास अंदर भर लेंगे, फिर श्वास अंदर भरने के पश्चात दोनों होठों को आपस में बंद करेंगे और जो श्वास अंदर भरे हैं उसको कुछ समय के लिए शरीर के भीतर रोक के रखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार अभ्यास करेंगे। सांसों को अंदर भरने के बाद जितने समय तक आप सांसों को शरीर के भीतर रोक पा रहे हैं उतने समय तक रोक के रखेंगे। फिर धीरे से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। इसमें ये हो गया शीतकारी प्राणायाम का एक फ्रीक्वेंसी, एक बार अभ्यास। एक बार फिर देख ले। दोनों माउथ ओपन, दोनों होंठ ओपन करें, दोनों लिप्स ओपन करें। दोनों दांतों के मध्य से सी की आवाज़ के साथ धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर भरने का प्रयास करेंगे। लास्ट में श्वासों को शरीर के भीतर रोकेंगे। धीरे धीरे श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे, राइट नोस्ट्रल बंद कर देंगे। इस प्रकार से इसमें ध्यान देंगे। जब शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो जितना समय हम अपने माउथ के माध्यम से श्वास लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ने में लगाएंगे। यानी हमारा श्वास और प्रश्वास का जो टाइमिंग है वो सेम रहे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया दूसरा अभ्यास। इसको आप कम से कम प्रारंभ में 7 से लेकर 10 तक इस फ्रिक्वेंसी को अभ्यास करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा ये शरीर के लिए फायदेमंद है। हमारा तीसरा जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा शीतली प्राणायाम। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, शीतली यानी शीत यानी ठंडा। ये अभ्यास भी हमारे शरीर में ठंडकता लाएगा। तो इसके लिए फिर से इसी प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधा रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में रखेंगे। यहीं से हम अपनी जीभ को हल्का सा बाहर की ओर निकालेंगे और जीभ को एक नली के समान बाहर निकालकर जीभ के माध्यम से श्वास अंदर भरेंगे। फिर लास्ट के समय में श्वास अंदर भरने के बाद श्वासों को फिर से शरीर के भीतर कुछ समय तक होल्ड करेंगे, कुछ समय तक कुंभक करके रखेंगे। फिर से धीरे धीरे अपना राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, पूरा सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। चलिए एक बार अभ्यास करते हैं। जीभ बाहर निकाल के जीभ जो पाइप नुमा बनेगा, पाइप के आकृति का बनेगा, उससे
श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे। जब श्वास अंदर भर लेंगे उसके बाद जीभ को अंदर करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, सांसों को शरीर के भीतर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा श्वास अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर करेंगे। इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि हम दोनों नासिका से श्वास बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हम ये जो 3 अभ्यास किए, चंद्रभेदी, शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, ये तीनों शरीर में ठंडकता लाता है और तीनों हमारे चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा कहते हैं, उससे संबंधित होता है। जब हम हमारे जो 3 मुख्य नाड़ी होता है, हमारा जो राइट नोस्ट्रल होता है वो पिंगला होता है, हमारी जो लेफ्ट नासिका होती है वो ईड़ा होती है, और एक जो सुषुम्ना होती है वो तीसरा होता है। तो जब हम सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी की बात करते हैं, तो पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में ऊष्मा को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर में हीट पैदा करता है। लेकिन वहीं हम जब चंद्र नाड़ी का अभ्यास करते हैं या चंद्र नाड़ी के बारे में बात करते हैं, ईड़ा नाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे शरीर के जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसको डाउन करता है, उसको कम करता है। क्योंकि हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कर रहे हैं। इस कारण हम अपने राइट नोस्ट्रल को पूरी तरीके से बंद रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास बाहर छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, वो एक्टिव हो सके और हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो कम हो सके, जिससे हमें गर्मी के मौसम में लाभ मिल सके। तो इस कारण हम ज़्यादातर जब प्राणायाम करते हैं, इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही एक्सहेल करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इसका अभ्यास जरूर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।